नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आज सवेरा टाइम्स। कानपुर दक्षिण शिव देवी गार्डन में कुशवाहा समाज के लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिस पर निर्भया कांड की लड़ाई लड़ने वाली वीरांगना एडवोकेट सीमा कुशवाहा को सम्मानित किया गया और कार्यक्रम के दौरान कई अधिवक्तागण मौजूद रहे। हमारे संवाददाता से हुई बातचीत पर सीमा कुशवाहा ने कहा, देश की बेटियों को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, परंतु 49% महिलाओं की आबादी वाले देश पर महिलाओं की सुरक्षा पर लगातार सवालिया निशान खड़े होते जा रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने। ओलंपिक में तीन महिलाओं ने मेडल प्राप्त कर देश का नाम रोशन किया और वही महिलाएं इस देश में सुरक्षित नहीं। अगर महिलाएं सुरक्षित होती तो इस देश पर निर्भया और हाथरस जैसे कांड नहीं होते। और हमारे संवाददाता की बातचीत पर उन्होंने ये भी कहा कि सभी समाज के लोगों से अपील करना चाहती हूं कि कानपुर की धरती हम सभी महिलाओं की सुरक्षा का बीड़ा उठाना चाहिए, वरना ये देश कभी विकसित नहीं हो पाएगा, खोखला बनकर रह जाएगा। इस संदेश के साथ वह कार्यक्रम का समापन किया गया। संवाददाता आकाश श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। आगमन हुआ और उसके पीछे कोई विशेष वजह, क्योंकि आपने बहुत सारी बेटियों को न्याय दिलाया है, जैसा कि हम लोगों को पता है जी। कानपुर में कोई विशेष वजह रही आपकी? देखिए, कानपुर में विशेष वजह ये है कि जब निर्भया को, स्पेशली मेरा नाम जो है तब ज़्यादा मीडिया में आया जब देश की हमारी बेटी, जिसकी इतनी बर्बरता के साथ हत्या कर दी गई थी 2012 में, उसको जस्टिस दिलाया मैंने। तो लोग तब से ही मुझे कांटेक्ट कर रहे थे कि जगह जगह पे सम्मान करना चाहते थे। यहाँ पर मुझे नीरज कुशवाहा जी हैं, दिनेश कुशवाहा जी हैं, सौरव जी हैं, इन सभी लोगों ने, रजनी कुशवाहा, इन लोगों ने मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया और उनका ये कहना था कि आप एक संदेश दें कि बेटी कुछ भी कर सकती है। वो किसी भी समाज की, किसी भी परिवार की, किसी भी समुदाय की बेटी हो सकती है। उसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, हर समाज की जिम्मेदारी है। तो ये स्पेशली संदेश देने के लिए आप लोगों ने मुझे बुलाया था। जी। अच्छा, अभी आज आपने किस तरह का संदेश दिया यहाँ पर आकर यहाँ के लोगों को? कानपुर में भी हमारे बहुत तरह के ऐसे केसेस हुए हैं, तो उस पर आप अपने समाज से क्या कहेंगे कि आगे आए कि किस तरह से मदद करें? देखिए, मेरा अपना मानना है कि कभी भी जब समाज में कोई भी बुराई होती है तो उसके लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं होता है। जो क्राइम कर रहा है उसकी मानसिकता ऐसी क्यों है कि वो देश की बेटियों के प्रति क्राइम कर रहा है, उसकी मानसिकता की बदलने की जिम्मेदारी उस परिवार की है, जिस समाज से वो आता है उस समाज की है, उस पूरे देश की है। तो अगर क्राइम हो रहा है तो कमियां कहाँ हैं, ये समाज में हर किसी को सोचना है। और किसी भी घर की बेटी है, निर्भया हमारे घर की बेटी नहीं थी, लेकिन आपके घर की भी बेटी नहीं थी, लेकिन तकलीफ़ सबको हुई और जब उनको जस्टिस मिला तो पूरे देश ने खुशियाँ मनाई। इसका मतलब है कि हम सब चाहते हैं कि बदलाव हो, देश की बेटियां आगे बढ़ें, लेकिन कमियां कहाँ रह गई हैं उस पर हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। हम आज सोचते हैं हर घर में कि जैसे मुझे यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, सीमा कुशवाहा ने बहुत नाम किया है, लोगों को गर्व है। आपके घर की बेटी क्यों नहीं नाम करवाई, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। वो भी तो साहना नेहवाल बन सकती, वो तो कल्पना चावला बन सकती, किरण बेदी। आपको ये देखने की आवश्यकता है कि उस परिवार में उस बच्ची को सपोर्ट कैसे किया गया, उसने संघर्ष कैसे किया। अगर वो जुझारू थी तो उसकी उस जुझारूपन को, उस अक्खड़पन को समाज ने दरकिनार किया, लेकिन वो डटी रही। तो उसको उस तरीके से आपको प्रमोट करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी परिवार में अगर आपने अपनी बेटी को मजबूत कर लिया तो मैं दावे के साथ कहती हूँ वो परिवार और वो जिस भी समाज में जाएगी उसको मजबूत करेगी। और इसका जीता जागता उदाहरण अगर आप देखेंगे, अभी तो ओलंपिक आने वाले हैं, उससे पहले जो ओलंपिक हुए 3 साल पहले, मेरे देश से करीब 10-15 प्लेयर्स गए थे, खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेने, जिसमें बेटियां भी थी, बेटे भी थे। ओलंपिक जैसे गेम, जिसमें कहा जाता है वैश्विक स्तर का गेम है, देश का एक भी बेटा मेडल नहीं लाया और बेटियां मेडल लेकर के आ गई, 3 मेडल लेकर के आई थी। इसका मतलब है कि आपकी बेटियां मजबूत हैं, लेकिन उनसे मौका इसलिए छिन गया है क्योंकि उनको सुरक्षा का डर है। आज हम कानपुर में खड़े हैं, लेकिन मैं ये भी कह सकती हूँ कि दिल्ली जैसी जगह में मैं ये दावेदारी नहीं कर सकती हूँ कि मैं वहाँ पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ अगर मैं अकेले रात में निकलूँगी।
तो आखिर हमें इस पर विचार तो करना पड़ेगा। अगर ये देश देवियों का देश है जहाँ पूजा की जाती थी, पूजा मत कीजिए, लेकिन जिंदा रहने दीजिए, सम्मान पूर्वक जीने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। देश की 49% आबादी है महिलाओं की। अगर इसको आपने आगे बढ़ा लिया, ये देश वाकई में विश्वगुरु बनेगा। नहीं तो ये खोखली कल्पना है जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा है देश का, 49% आबादी देश की। तो मेरा यही संदेश है कानपुर वासियों को भी। मैंने यहाँ से लॉग किया है, यहाँ रही हूँ मैं 3 साल, तो मेरा कानपुर के भी वासियों को यही संदेश है कि अपने परिवार की बेटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं और बेटे को संस्कार बनाएं, कि किसी और परिवार की बेटी को वो ना छीनें, उसको ना छेड़ें, उसको ना उसके साथ बलात्कार करें, उसको जीने दें, आगे बढ़ने दें। थैंक यू सो मच।